In our last video we have discussed about extrude, and in this we will discuss some more options in extrude also. Okay, so यहाँ सपोज मैं एक स्केच करता हूँ. फर्स्ट मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, कोई भी XYZ जो भी डायमेंशन है इसके XY डायमेंशंस के लिए, लेंथ एंड विड्थ सपोज ये मैं 100 चूज़ करता हूँ, एंड यहाँ पर ही कोई लेंथ इसकी 50 डिफाइन किया हमने. ओके, एंड देन इसको एग्जिट करते हैं. ओके, यहाँ पे सपोज मैं कोई भी एक 20-25 इसको एक हाइट हम इसको डिफाइन करते हैं. ओके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास थिन फीचर्स के लिए. ठीक है, तो थिन फीचर्स में गए, थिन फीचर्स में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे. थिन फीचर्स को चेक किया आपने, देखिए ये है आपका थिन फीचर्स मीन्स अगर कि मुझे किसी पार्ट को एक थिकनेस प्रोवाइड करना है उसके लिए, तो इसके अंदर यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं. लाइक फर्स्ट है वन डायरेक्शन, कैप, मिड प्लेन एंड 2 डायरेक्शन. ओके, जैसे वन डायरेक्शन है, तो वन डायरेक्शन में जैसे मैंने यहाँ पे दिया कि 5, दैट मीन्स इसको मैं डायरेक्शन, इसको मैं फ्रंट प्लेन पे हम यूज़ करते हैं. देखिए ये ब्लू वाला आपका स्केच है जो हमने इनिशियल स्केच बनाया था, तो अगर जो मैंने 5 डायरेक्शन लिया वो भी आउटवर्ड वन अदर उसमें जा रहा है. इनसाइड करेंगे तो अंदर की साइड, मतलब जो 5 mm का थिकनेस है वो आपको किस डायरेक्शन में ऐड करना है, आउटसाइड और इनसाइड. ओके, ये वन डायरेक्शन है. दूसरा है यहाँ पे 2 डायरेक्शन, मिड प्लेन. मिड प्लेन मतलब देखिए आप जो भी यहाँ पे थिकनेस लेंगे, सपोज मैंने 10 थिकनेस लिया, दैट मीन्स 5 mm आउटसाइड और 5 mm इनसाइड. ओके, तो ये आपका थिकनेस आएगा टोटल 10 mm का. देन है 2 डायरेक्शन. 2 डायरेक्शन मतलब आप सपोज आपको आउटसाइड जो है वो अलग थिकनेस देना है. सपोज मुझे एक साइड 5 आउटसाइड 5 mm देना है और इनसाइड जो है वो मुझे 10 mm देना है. तो इस टाइप से भी आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, ठीक है. और अगर आपको लगता है कि ये जो एंड्स हैं, ये जो ओपन एंड्स हैं, ये भी आपको अगर क्लोज करना है तो आप इनको कैप एंड कर सकते हैं. तो ये भी आपके जो एंड्स हैं वो दोनों कैप हो जाएंगे. देखिए बीच में ये आपका स्पेस रह गया. ठीक है, इनसाइड जो है आपका वो मैं इसको भी 5 कर देता हूँ, तो आपका स्पेस थोड़ा और ज़्यादा रहेगा इसमें. देखिए तो इस टाइप से हम जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं थिन फीचर्स को. देन दूसरा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, सपोज़ हमारे पास कोई एक ऐसा बॉक्स है. ओके, जिसको मैं यहाँ पे कोई भी एक हाइट डिफाइन करता हूँ. मैं यहाँ पे सपोज मैंने ये कोई इसको हाइट डिफाइन की, ओके किया, एंड इसके ऊपर जो है मैं एक और फेस, इस टॉप फेस के ऊपर एक और हम कोई एक और एक्सट्रूड करते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक और एक्सट्रूड किया, सपोज ये कोई एक्सट्रूड करते हैं. यहाँ पे एग्जिट किया स्केच को, एंड ये जो हाइट है ये हम अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इंटरसेक्टिंग मेटल एज ए डिफाइन करते हैं इसको. ओके, ओके किया. ओके, यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मर्ज रिजल्ट. मर्ज रिजल्ट दैट मीन्स अगर सपोज मैं इसको अनचेक करता हूँ एंड ओके करता हूँ तो क्या होता है. देखिए ये एक अलग एक्सट्रूड है और ये एक अलग एक्सट्रूड है, तो दोनों आपस में जब मर्ज हो रहे हैं, ये जो एरिया है, ये मर्जिंग एरिया जो है इनका, ये वाला, ठीक है, ये आपस में मर्ज नहीं हो रहा अभी, प्रॉपर मर्ज नहीं हो रहा, मतलब ये अलग अलग शो हो रहे हैं दोनों. तो अगर आपको इनको मर्ज करना है तो एडिट फीचर एंड मर्ज रिजल्ट एंड ओके. तो यहाँ पे ऐसा करने से क्या होगा, ये देखिए ये प्रॉपर जो है ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा मर्ज हो जाएगा आपस में. ओके, तो जब भी अगर आप कोई एक सिंगल कंपोनेंट बना रहे हैं, सिंगल कंपोनेंट में आप जितने भी एक्सट्रूड यूज़ करेंगे उनको हमेशा मर्ज करते हैं. ओके, तो पूरा एक कॉम्बिनेशन, एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा शो होता है. ओके, सो ऐसा करके आप एक्सट्रूड जो है ये कंप्लीट आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.